तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/11, 16/20, 21/22 भिन्नों का अवरोही क्रम है। इसका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, ये बताना है हमको। तो बड़ा से छोटा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका भागा करेंगे। तो 11, 7 इधर आ जाएगा। तो 11 के पारा में 7 नहीं आता, तो 0 पॉइंट लेंगे तो ये बन जाएगा 70। 11 के पारा में 70 आता है नहीं, लेकिन 6 बार में 6 आता है। तो 70 में से 6 गया, कितना बचा? बचा 4। तो फिर इसके बाद एक और 0 उतर जाएगा। 11 के पारा में 40 आता है नहीं, लेकिन 3 बार में 33 आता है। कितना बचा? 0, 7। तो हम इसको इतना ही रह देते हैं। फिर इसके बाद हम इसका करते हैं। हमारा 20 इधर आएगा, 16 इधर आएगा। 20 के पारा में 16 आता है नहीं, 0 पॉइंट बैठाएं तो 160 हो गया। 20 के पारा में 160, यस, 8 बार में आ गया 0.8। और यहाँ 22, 21, 22 के पारा में 21 आता है नहीं, तो यहाँ 0 पॉइंट लेंगे तो ये बन गया हमारा 210। 22 के पारा में 210 आता है नहीं, लेकिन 9 बार में कुछ आएगा। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19, इतना आया। अब घटा देंगे। 10 में से 8 गया 2, ये बन गया 0। 0 में से तो ये बन गया 20, 20 में से 19 गया 1। फिर उसके बाद हम ये बन गया 120। फिर 22 के पारा में 120 नहीं, लेकिन 5 बार में कुछ आता है। 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11, तो आया यहाँ 10। फिर इसके बाद हम 95 ही लेते हैं। 95 अब हम तीनों का लिख लेते हैं। कितना कितना? 0.63, फिर आया 0.8, फिर आया 0.95। तो हमने बोले था बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा है 0.9, फिर 0.8, फिर 0.6। हमको यहाँ पर पॉइंट वाला पर ध्यान देना है। तो सबसे बड़ा है 0.9, 0.8, फिर 0.6। तो 0.9 का कितना है? 21/22, 21/22, ये बड़ा हो गया। फिर इसके बाद है 0.8 मतलब 16/20, 16/20। फिर इसके बाद आ गया हमारा 7/10, 7/10 नहीं, 10 नहीं, 11। तो यही हो गया हमारा अवरोही क्रम। अब हमारे पास अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि 1 + 2 + 3 ऐसे करके 20 बार तक जोड़ने पर हमारा आता है 210। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी प्रकार 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब करते करते 20 का क्यूब निकालेंगे और सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो इसके लिए हमें एक रूल को अपनाना पड़ता है, जिस रूल में बोला गया है कि n, फिर ब्रैकेट n+1 का बटा, फिर यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर जो n है वह हमारे पास नेचुरल नंबर, NATURL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जिसमें यहाँ पर लास्ट नंबर दिया गया है वही नेचुरल नंबर यहाँ इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर नेचुरल लास्ट नंबर है 20, तो यहाँ पर n का मान बैठेगा 20। तो यहाँ पर n का मान बैठा देते हैं। तो n की जगह बैठेगा 20, फिर ब्रैकेट n की जगह बैठेगा 20, फिर प्लस, फिर 1 की जगह 1, फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर ये हम ब्रैकेट देंगे। फिर इसके बाद 20 का 20, 20 + 1 21, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में, 20 आता है हमारे पास 10 बार में। 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। अब हम 210 में 21 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 441, और 0 का स्क्वायर करते हैं तो 00। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें बोला है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर कितना होता है? तो ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो लिख देंगे 1 + 2 1 - 2। फिर देखेंगे यहाँ पर भी a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है,
तो लिख देंगे +3 + 4 3 - 4। फिर यहाँ पर भी देखेंगे a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है +5 + 6 5 - 6। फिर यहाँ पर भी देखेंगे a² + b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो लिख देंगे +5 7 + 8 7 - 8। फिर इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे a² - b², तो लिख देंगे 9 + 10 9 - 10 बराबर वाट। फिर इधर देखेंगे 2 1 कितना होता है 3 गुना 2 में से 1 गया -1 प्लस का प्लस 3 और 4 7 गुना को गुना 4 में से 3 गया -1 प्लस 5 और 6 11 गुना 6 में से 5 गया -1 फिर प्लस 7 8 होता है 15 फिर गुना -1 फिर प्लस 10 9 19 गुना 10 में से 9 गया -1। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे 3 को 1 से गुना किया -3 7 को 1 से गुना किया -7 11 को 1 से गुना किया -11 15 को 1 से गुना किया -15 19 को 1 से गुना किया -19। फिर इसके बाद ध्यान से देखेंगे तो आएगा हमारा कि -3 -7 -10 -11 -15 -19 -10 -11 कितना होता है -21 -15 -19 ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद -21 -15 5 1 6 1 2 3 माइनस का माइनस ये -19 का -19 9 6 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 4 1 5 -55 आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि 22 का पावर 23 में इकाई अंक का मान बताइए। इसमें हमको इकाई अंक का मान पूछा है। इसका जो 22 का पावर 23 मान आएगा इसमें इकाई का अंक मान बताना है। तो कुछ नहीं, ये जो हमारा 23 है ना इसको हम 4 के पहाड़ा से भाग कर देंगे। तो 4 के पहाड़ा में 23 आता है नहीं, लेकिन 5 बार में 20 आता है। तो कितना बचा 3। तो ये जो यहाँ पर है 22 का 2 है इसको लिखेंगे, इसका पावर 3 कर देंगे। कितना हो गया 2 का क्यूब होता है 8 आंसर। तो 22 का पावर 23 में इसका इकाई अंक 8 होगा। उसी प्रकार इस प्रश्न में बोला गया है 62 नंबर प्रश्न में कि 13 का पावर 2003 में इकाई अंक का मान बताओ। कोई बात नहीं, इसको पकड़ेंगे 2003 को, इसको हम 4 से भागा कर देंगे। तो 4 के पहाड़ा में 20 आता है 5 बार में कट गया, ये 0 इधर चलाएगा। 4 के पहाड़ा में 3 नहीं आता तो 3 बच गया। तो ये लिखेंगे 13 का 3 लिखेंगे, इसका हम पावर 3 कर देंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27। 27 में ये जो पहला अंक 7 है यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब संख्या 13 का पावर 2003 में इकाई अंक का मान होगा 7। अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2137 का पावर 754 के गुणनफल में इकाई स्थान में अंक है। कुछ नहीं, लिखेंगे 754 को 4 से भागा कर देंगे। तो 4 के पहाड़ा में 7 आता है नहीं, एक बार में 4 आता है, बचा 3। अब ये 5 उतर गया। 4 के पहाड़ा में 35 आता है नहीं, लेकिन 8 बार में 32 आता है, तो बचा 3 और ये 4 उतर गया। फिर उसके बाद 4 के पहाड़ा में 34 आता है नहीं, लेकिन 8 बार में 32 आता है, कितना बचा 2। अब ये जो 2 बचा इसको लिखेंगे, इसका पहला अंक 7। 7 का पावर 2 कर देंगे तो 7 का पावर 2 आएगा 49। अब 49 में ये जो 9 है अंत में, यही हमारा आंसर है। अब हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है जिसमें बोला है 2453 का पावर 315 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। तो इसका भी हम वही करेंगे, 315 लेंगे और उसको 4 से भागा कर देंगे। 4 के पहाड़ा में 30 आता है नहीं, लेकिन 7 बार में 7 चौक 28 आता है। 28 के बाद बचता है 29 30 31, 3 बचा, आइए 5 उतर गया। 4 के पहाड़ा में 35 हाँ, लेकिन
9 बार में आता है, 8 बार में आता है 32, उतरा 3। और इसका ये 3 ले लेंगे और इसका 3 लिख देंगे। 3 का पावर 3 कितना होता है? 27। ये 7 हमारा आंसर। अब हमारा अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि 5627 का पावर 153 गुने 671 का पावर 72 में इकाई अंक कितना होगा? कुछ नहीं, क्वेश्चन को देखेंगे, हंसेंगे इसको पढ़ेंगे। 153 को हम 4 से भागा कर देंगे। 4 के पावर में 15 आता है? नहीं। 4 का 4, 4 दूनी 8, 6 12, 3 बार में 12 आता है। तो 15 में से 12 गया 3, आइए 3 उतर गया। 4 के पावर में 33 आता है? नहीं, लेकिन 8 बार में 32 आता है। कितना बचा? 1। तो ये ले लेंगे 7, इसका पावर 1 कर देंगे तो कितना आया? 7। ठीक इसी प्रकार पहले इसके साथ भी करेंगे। 72 को 4 का टेबल से डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर में एक बार में 4 बचा 3, ये 2 उतर गया। 4 के पावर में 32, 8 बार में 32, कुछ नहीं बता, 0। अब हम इस 0 को यहाँ पर करेंगे। ये जो 1 है, 1 का पावर 0 कितना आता है? 1। 1 और 7 को गुना कर देंगे, 7 गुना 1, तो आगे आंसर हमारा 7। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला है 3 का पावर 65 गुना 6 का पावर 59 गुना 7 का पावर 71 में इकाई अंक कितना होगा? कुछ नहीं, 65 का 4 से भागा करेंगे, 59 का 4 से भागा करेंगे, 71 का 4 से भागा करेंगे। 4 के पारा में 6 नहीं आता है, लेकिन एक बार में 4 आ सकता है, तो 2 5। 4 के पारा में 25 नहीं, लेकिन 8 का पारा में 8 का 16, 8 के 24, 32 नहीं, 8 के पारा में नहीं, तो 8 के पारा में 24 आता है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28। 6 के पारा में 6 चक 24, 6 के पारा में 4 बार में 24 आया तो 1, इसका आया 1। मतलब यहाँ पर 3 का पावर 1 करना है, 3 का पावर 1 आएगा 3। यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 5 आता है? नहीं, एक बार में 4 बचा 1, ये 9 उतर गया। 4 के पहाड़ा में 19 नहीं, लेकिन 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। तो 9 में से 6 गया 3, और ये जो हमारा बचा यहाँ पर 6 का पावर करना है 3, 6 का पावर 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। फिर इसके बाद इसका एक बार में 4 बचा 3, ये 1। 3 के पारा में 4 के पारा में 31 आता है? नहीं, लेकिन 7 बार में 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 बचा। तो मतलब यहाँ पर 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 कितना होगा? 7 का क्यूब होता है हमारा 434, 343। यहाँ पर ये 3 उठाएं, यहाँ पर ये 6 उठाएं, यहाँ पर ये 3 उठाएं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुना 6 गुना 3, 6 तिया 18 गुना 3, 18 का पावर 3 बार पढ़ेंगे, 18 का 18, 18 36 54, 54। तो ये जो 4 आया यही हमारा आंसर है।